मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। तो इसलिए मेरे भाई, आखिरत के मुकाबले में ये दुनिया क्या है? कुछ भी नहीं है। कारून जब अपने खजानों के साथ निकला, बड़े खजाने थे उसके, तो शो मार रहा था वो। आजकल शो भी बहुत मारी जा रही है दौलत की। तो उसको लोगों ने क्या कहा? या लैता लना मिस्ला मा ऊतिया कारून, हाय काश हमें भी ऐसी दौलत मिली होती। तो कुरान कह रहे थोड़े से जो अहले इल्म थे ना, उन्होंने क्या कहा? वैलकुम, तुम तबाह हो जाओ, सवाबुल्लाहि खैरुल लिमन आमन व अमिल सालिहा। ये रश करने की चीज नहीं है। जो अल्लाह नेक लोगों को बदला देगा ना, वो इससे कई गुना ज्यादा है। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि पैसा मत कमाओ, पैसे वालों को देखकर हसरतें करना छोड़ दो। कमाओ पैसा भाई, किसने मना किया है? हसरत ना करो, पैसे वाले को खुशकिस्मत मत समझो। ठीक है जी, कुछ नेमतें वो ज्यादा इस्तेमाल कर लेता है, आप नहीं इस्तेमाल कर पाते। तो सफर में किसी का सफर अच्छा कट जाता है, किसी का पायदान पे लटक के कट जाता है। इससे ज्यादा पैसे की वैल्यू नहीं है। लोग कहते हैं ना, ये मौलवी लोग बोलते हैं पैसा कुछ नहीं होता, तो कमाते क्यों हैं? भाई हर आदमी चाहता है सफर अच्छा गुजर जाए, तो मौलवी भी चाहते हैं सफर क्या हो? अच्छा गुजर जाए। ना गुजरे तो टेंशन नहीं लेते। आप टेंशन ले भी रहे हो और दूसरों को दे भी रहे हो। हम कहते हैं पैसा मिल जाए बहुत अच्छी बात है भाई, कमाओ, नहीं मिले तो टेंशन लेने का नहीं है। सफर है, एयर कंडीशन में बैठ के भी गुजर जाता है और दरवाजों पे लटक के भी गुजर जाता है। मंजिल अच्छी होनी चाहिए। एक वो शख्स है जिसको फांसी के फंदे पे लेके, पेशावर में ना किसी को फांसी के फंदे पे लटकाना है आपने, गवर्नमेंट ने फैसला किया पेशावर जेल में इसको फंदे पे लटकाया जाएगा। कराची से उसको एसी पार्लर में बिठा दिया ट्रेन में। अब वो कह रहा है मैं बड़ा खुशकिस्मत, मैं किस में सफर कर रहा हूं बोलो। अब वो गरीबों को ना खिड़की से झांक झांक के, जो ट्रेन के इकोनॉमी क्लास में सफर कर रहे हैं ना, झांक झांक के कह रहे हो बेगैरतों, वो कमीनों, मेरी लाइफ देखो कैसी है और तुम देखो बेगैरत, तुम्हारी कोई लाइफ है? अब जो बेचारा इकोनॉमी में सफर कर रहा है, इत्तेफाक से उसका पर्स कहीं गुम गया था या उसका कोई राब्ता नहीं हो रहा, उसका पेशावर में बहुत बड़ा बंगला है, वो क्या कहेगा कि तू बेवकूफ आदमी है, तेरा अंजाम क्या होने वाला है? उधर लटकने वाला है तू। गवर्नमेंट तुझे इतना प्रोटोकॉल इसलिए दे रही है कि आगे तूने क्या करना है? लटकना है। और मेरा तो पर्स वर्स गुम गया, कार्ड वार्ड नहीं है मेरे पास, मजबूरन इकोनॉमी क्लास में, मुझे जरा अपने घर तो पहुंचने दे, फिर पता चलेगा कौन अच्छा है, कौन कामयाब है और कौन नाकाम है। जब फिरौन ने जादूगरों को धमकी दी है कि तुम मूसा पर ईमान लेकर आए तो अभी देखो मैं तुम्हारा हशर क्या करता हूं, तो जादूगरों ने जवाब में क्या कहा? बड़ा प्यारा जुमला कहा, फक़ज़ी मा अंता क़ाज़, तू जो कर सकता है इस दुनिया में कर ले। क्यों? इन्नमा तक़ज़ी हादिहिल हयात दुनिया, तू जो हमें नुकसान पहुंचाएगा इस दुनिया में पहुंचाएगा ना, तो दुनिया में क्या नुकसान हो सकता है? ज्यादा जान जाएगी ना। जिस आदमी की जान चली गई तो पैसा तो पहले गया ना उसके। भाई पैसा तो पहले गया, जान बाद में जाती है। ये जान चली गई तो पैसे का करना क्या है? मरे हुए से ज्यादा दुनिया में गरीब कोई होता है? मरे हुए से ज्यादा नहीं होता ना। वो बेचारा तो जेब ही नहीं है अब उसके पास, सारा पैसा आंख बंद होते ही ट्रांसफर हो गया वारिसों के नाम। तो उन्होंने क्या कहा जादूगरों ने कि भाई तू हमें इस दुनिया में मारेगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अब जिस खुदा पर ईमान लेकर आए हैं ना, उसका जो अजर हमें मिलेगा खैरुन व अबका। ये दो जुमले याद कर लो। वो तुझसे ज्यादा अजर भी देगा, पहली बात, तू जितना देगा रब उससे कई गुना ज्यादा। दूसरी बात ये, तू जितना भी ज्यादा दे दे थोड़े दिनों के लिए देगा, उसके बाद ये हमसे खुद ब खुद छिन जाएगा। आज जो दौलत से बड़ी महंगी महंगी इफ्तारियां खा रहे हैं, कल इनके मुंह में इफ्तारी खाने का दांत बोलो नहीं हो, कल ये शुगर के मरीज होंगे। डॉक्टर कहेगा कि आप लड्डू सूंघ के वापस रख दें, बस इससे ज्यादा आप शुगर अफोर्ड नहीं कर सकते। कल इनके गुर्दे खराब होने वाले हैं, कल इनकी कमर टेढ़ी होने वाली है,
جتنا بھی دولت آ جائے, جتنا بھی پیسہ آ جائے, تھوڑے دنوں میں وہ کیا ہے, ختم. تو جادوگروں نے کیا کہا, واللہ خیرون, اللہ کا اجر بہتر بھی ہے, اور دوسری بات تو اگر کتنا اجر دے دے گا, کتنے دنوں کے لیے دے گا بھائی, جبکہ اللہ جو دے گا وہ تجھ سے زیادہ دنوں کے لیے دے گا. یہ تو جادوگروں نے نا فرعون کو سمجھانے کے لیے کہ تو جتنے دن کے لیے ہمیں بدلہ دے گا, عیش و عشرت دے گا, اللہ جو دے گا اس کی مدت تجھ سے زیادہ ہے. زیادہ کا مطلب ہمیشہ کے لیے دے گا وہ. تو اس لیے دنیا میں نا یہ بار بار استحضار کیا کرو, جس دنیا کے گٹر کی ہمارے دل میں ابل رہے ہیں نا, یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. تو اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے نعمتیں تیار کی ہیں. تو قرآن کیا کہتا ہے, کامثال اللؤلؤ المکنون, ایسے موتی جیسے چھپائے ہوئے ہوتے ہیں, ایسی حوریں میں اپنے نیک بندوں کو دوں گا. جزاء بما كانوا يعملون, اے اللہ تو اتنا پروٹوکول کیوں دے رہے ہیں اپنے نیک بندوں کو بھائی؟ نہیں یاری میرا حال ہے بات سمجھ میں, اے اللہ تو اتنا کیوں نواز رہا ہے؟ ٹھیک ہے تھوڑا بہت دے دیتا کہ چلو جی مرنے کے بعد قبر ذرا کشادہ ہو جائے, گاؤں تکیے لگ گئے وہاں پہ, ٹھیک ہے نا, کیا خیال ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں نا نا نا, جزاء بما كانوا يعملون, یہ جو دنیا میں عمل کر کے آئے ہیں اس کا یہ بدلہ ہے. تو جب دنیا میں لوگ بدلہ ایک دوسرے کو دیتے ہیں تو خدا نہیں دے گا بدلہ؟ تو خدا کا بدلہ پھر کس کے حساب سے ہوگا؟ اللہ کے حساب سے ہوگا. آگے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ, لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما, اس میں کوئی بیکار اور برائی کی بات نہیں سنیں گے. آج دنیا میں کتنے ہی اچھے دوستوں کی محفل ہو, کہیں نہ کہیں جا کے پھڈا ہو جاتا ہے. میاں بیوی میں تو روز ہی ہوتا ہے, دوستوں میں بھی ہونے شروع ہو جاتا ہے. الا قیلا سلاما سلاما, ہر جگہ سلامتی کی صدائیں ہوں گی. واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین, اور اللہ کہتے ہیں دائیں ہاتھ میں جن کو اعمال نامہ دیا جائے گا, ما اصحاب الیمین, وہ بھی کتنے زبردست کامیاب. اللہ خود تعجب کر رہا ہے, کیا زبردست کامیابی ملے گی ان کو. اللہ کو پتا ہے نا ان کو بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ نکل آئے تو خوشی سے مر جاتے ہیں, اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں جس کو جنت ملے گی وہ تو اس کا تو کیا حال ہوگا. فی صدر مخضود, بغیر کانٹوں کے بیری, وطلح ممدود وظل ممدود, تہ بتہ کیلے ہوتے ہیں نا. دیکھو جنت میں ٹھیلے بھی ہوں گے, ٹھیلے بھی ہوں گے کیلوں کے, لیکن ساتھ ساتھ درخت بھی ہوں گے. آپ کسی باغ میں جائیں نا, جب پھل لٹکا ہوا ہوتا ہے اس سے توڑ کے کھانے کا الگ مزہ ہوتا ہے, اس میں الگ خوبصورتی ہوتی ہے. تو وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسکوب, بہتا ہوا پانی, وفاکہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ. قرآن کہہ رہے ہیں کبھی اس پہ پابندی نہیں لگے گی, کبھی وہ ختم نہیں ہوگا. دنیا میں آپ جب پھل کھاتے ہیں ایک وقت کے بعد ڈاکٹر پابندی لگا دیتا ہے, یہ نہیں ہوتا حضرت اب آپ کا شوگر لیول کہاں جائے گا, اوپر. یا بعض دفعہ ڈاکٹر پابندی نہیں لگاتا, پیٹی میں آم ہی ختم ہو جاتے ہیں. کیا خیال ہے, ایسا ہی ہوتا ہے نا. اللہ کہہ رہے ہیں نہ ختم ہوگا اور نہ کبھی کوئی پابندی لگے گی. وفرش مرفوعہ, اور اونچے اونچے تختوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے. وفاک انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا, اصحاب یمین کو بھی اللہ حوریں دیں گے, کیونکہ پہلے حوروں کا تذکرہ آیا نا والسابقون کے لیے. تو ہو سکتا ہے جو ہم جیسے نالائق لوگ ہیں وہ یہ کہیں یار یہ تو بہت اعلیٰ درجے کے مسلمانوں کو ملے گی. اللہ کہتے ہیں نا نا نا, اصحاب یمین کے لیے بھی میں نے جنت میں حوریں رکھی ہیں. انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین. اللہ کہتے ہیں ہم نے اس جنت کی حوروں کو اسی مٹی سے بنایا ہے, جنت کی مٹی سے. فجعلناہن ابکارا, ہمیشہ کے لیے ان کو کنواری بنایا ہم نے. ہمیشہ کے لیے کیا کر دیا, ان کو کنواری بنایا. جب عورت کی ایج بڑھتی ہے نا, شادی ہو گئی, ایج ہو گئی, ظاہر ہے کہ نیچرل ہے کہ آہستہ آہستہ مرد کی جو باڈی ہے وہ بھی خراب ہونا شروع. ایک 50 سال کا آدمی اور 30 سال میں فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, تو اسی طرح عورت میں بھی فرق ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں ہم نے جو اس کو, ابکارا کا مطلب ہے جوان بنایا, ہمیشہ کے لیے کیا بنا دیا اللہ نے اس کو, جنت کی حور کو جوان بنایا. اور فرمایا عربا اترابا لاصحاب الیمین, ہم عمر بنایا اللہ نے. ہم عمر کا مطلب کیا, خوبصورتی میں ایسے جیسے کم عمر, لیکن مینٹل لیول ایسے جیسے آپ کی ایج کے
बराबर हो। दुनिया में जब इंसान अपनी उम्र की औरत को तलाश करता है तो लेवल तो एक जैसा होता है, माइंड एक जैसा होता है, लेकिन एज ज्यादा होने की वजह से उसमें अट्रैक्शन क्या होती है, खत्म हो जाती है। और अगर अपने से कम उम्र को तलाश करे तो अट्रैक्शन तो होती है, लेकिन उसकी बातें क्या होती हैं, बचकाना बातें होती है। वो आपकी तन्हाई दूर करने का जरिया नहीं बन सकती, वो आपकी सही तरह से शरीके हयात नहीं बन सकती। तो सारी चीजें एक औरत में जमा नहीं होती। अल्लाह ने जन्नत की हूर की तारीफ में कहा कि अतराब होगी, जहन के लिहाज से क्या होगी, तुम्हारी हम उम्र, मिचोर होगी जहन के लिहाज से, और जो उसमें अल्लाह ने खूबसूरती रखी है उस खूबसूरती के हिसाब से क्या होगी, जैसे कम उम्र हो। ये अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों के लिए तैयार की। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं लि अस्हाबिल यमीन, ये उन लोगों के लिए है जो यूट्यूब से पैसे बहुत ज्यादा कमाते हैं, ये अमेजॉन के जरिए बिजनेस, क्योंकि आजकल जो है ना कामयाबी का मैयार ये कर दिया गया है कि अमेजॉन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए और इन चीज़ों के जरिए जो बहुत ज़्यादा नोट छाप रहा है वो तो बहुत कामयाब है, और जो बेचारा टमाटर के ठेले लगा रहा है वो जहन्नम में जाएगा। वो कहाँ जाएगा? एक साहब मुझे कहने लगे, मुफ्ती साहब वो बच्चे ज़्यादा होते हैं तो अच्छे स्कूलों में पढ़ नहीं पाएंगे, तो एक्चुअली तरबियत कैसे होगी उनकी? तो मैंने कहा टमाटर के ठेले लगा लेंगे अगर, तो ये तरबियत कहाँ होगी? मैंने कहा टमाटर वालों की तरबियत नहीं होती क्या? तरबियत का मफहूम इस्लाम की नजर में कुछ और है, आपकी नजर में कुछ और है। आपकी नजर में तरबियत इसे कहते हैं बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़े और नोट छापे, ये तो कारून ने भी छापे थे नोट। अल्लाह की नजर में वो रक्शे वाला, वो टमाटर वाला जो सच बोलता है, जो अपने बूढ़े माँ बाप को राजी रखे हुए है, जो रिश्तेदारी जोड़ता है, जो नाप तोल में कमी नहीं करता, वो कामयाब है। और जो नोट छाप के बेईमानी करता है, धोखे देता है लोगों को, दुनिया की मोहब्बत है उसके दिल में, लोगों में भी दुनिया की मोहब्बत डाल रहा है, वो अल्लाह की नजर में क्या है? बोलो ना, नाकाम है। तो ये जो कामयाबी और तरबियत और आज जो मफहूम बन गया है ना, ये वो अल्लाह की नजर में कुछ और मफहूम है। बहुत से 3 पीस सूट टाई वाले जहन्नम में जा रहे होंगे, और बहुत से फटे पुराने कपड़े पहनने वाले कहां जा रहे होंगे? क़यामत के दिन जन्नत में जा रहे होंगे। समझते हो कि नहीं समझते? तो आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व सुल्लतुम मिनल आखिरीन। ये जो दूसरी किस्म है ना जन्नतियों की, अल्लाह कहते हैं ये पिछले लोगों में भी बहुत होंगे और कुर्ब क़यामत वाले लोगों में भी बहुत होंगे। तो तसल्ली की बात अल्लाह मियां ने दे दी हमें। क्या ख्याल है? यानी आला दर्जे के जो जन्नती हैं वो शुरू में कम होंगे, शुरू में ज्यादा होंगे, बाद में कम होंगे। दरमियाने दर्जे के जो जन्नती हैं वो शुरू में भी बहुत होंगे और बाद में भी बहुत होंगे। तो अब भी आप इस कैटेगरी में आ सकते हो। इसके लिए सिर्फ इतना काफी है, इन तजतनिबू कबाइर मा तुनहौना अन्हु, कबीरा गुनाहों से तौबा कर लो, ज़िना छोड़ दो, शराब छोड़ दो, नमाज कज़ा करना छोड़ दो, दाढ़ी कटाना छोड़ दो, सूद खाना छोड़ दो, माँ बाप को सताना बोलो छोड़ दो, रिश्तेदारी तोड़ना बोल दो ना यार, छोड़ दो। अगर किसी को नाराज किया हुआ मना लो उसको। हाँ, बाज रिश्तेदार ऐसे होते हैं जितना चिपको वो खा जाते हैं, तो रिजर्व रहो लेकिन तोड़ो नहीं। सलाम दुआ कभी कभार हदिया वदिया भेज दिया, थोड़ा सा रिजर्व रहो, तोड़ने की इजाजत नहीं है। समझते हो कि नहीं समझते?